एक 22 साल की ट्यूशन टीचर घर पर एक बच्चे को पढ़ाने के लिए आती थी। तो उस बच्चे का जो पिता था वह बिजनेसमैन था। उस बिजनेसमैन के और उस ट्यूशन टीचर के बीच में अवैध संबंध बनने लगते हैं और लगातार 7 सालों तक यह संबंध बनते हैं। उसके बाद वह लड़की उस बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करने लगती है और फिर हो जाती है उस लड़की की दर्दनाक मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है राजस्थान के अलवर की। राजस्थान के अलवर में अंकिता नाम की एक लड़की रहा करती है जिसकी उम्र 22 साल है। वह घर घर जाकर लोगों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती है और अपना खर्चा पानी निकाला करती है। दोस्तों, इसी तरह से वह एक प्रमोद नाम के व्यक्ति के घर भी जाती है। वह उसे बुलाते हैं। प्रमोद की उम्र 33 साल होती है। प्रमोद के बेटे को पढ़ाने के लिए अंकिता वहाँ पर जाने लगती है। प्रमोद के बेटे को पढ़ाते पढ़ाते दोस्तों अब क्या होता है, अंकिता की नज़रें प्रमोद के ऊपर ही मिल जाती हैं। प्रमोद जवान था, 33 साल का था, अभी इतना ज़्यादा बुजुर्ग नहीं था। प्रमोद और अंकिता की नज़रें मिलने लगती हैं तो वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ घूमने फिरने लगते हैं। और जो प्रमोद होता है अंकिता को बहुत सारे पैसे वगैरह दिया करता है और उससे शादी का वादा कर देता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। दोस्तों, शादी का झांसा देकर अंकिता को अपने साथ घुमाता फिराता है और अंकिता भी प्रमोद के बेटे को राखी बांधती है जिससे कि प्रमोद की पत्नी को अंकिता के ऊपर शक ना हो जाए। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। प्रमोद और अंकिता दोनों ही प्रमोद की पत्नी को धोखा दे रहे थे और अंकिता अपने घर वालों को धोखा दे रही थी। इसी तरह से 7 साल तक उनका मामला चलता रहता है और 7 साल के अंतराल में, 7 साल के बीच में प्रमोद अंकिता के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च करता है। तकरीबन 40 लाख रुपए वह खर्च कर चुका होता है अंकिता के ऊपर ही। अंकिता अगर ब्यूटी पार्लर में जाना चाहती है क्योंकि वह ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहती थी तो प्रमोद सारे खर्चे उसके उठाया करता है और बहुत सारे पैसे उसे भी दे दिया करता है। अब क्या होता है दोस्तों, अंकिता के जो घर वाले होते हैं वह उसकी सगाई कर देते हैं, लेकिन अंकिता सगाई नहीं करना चाहती थी। उसका प्यार तो परवान चढ़ रहा था प्रमोद के साथ। वह अपनी सगाई को तोड़वा देती है और जब घर वाले ज़्यादा शादी की कहते हैं तो वह घर वालों के सामने मरने का नाटक करती है कि मैं मर जाऊंगी और फिर तुम देखते रह जाना। घर वाले इसलिए घर वाले उसकी शादी का मसला जो होता है उसको छोड़ देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अंकिता अब लगातार प्रमोद के संबंधों में थी। धीरे धीरे अब वो टाइम आ जाता है, 7 साल गुजर जाते हैं तो अंकिता कहती है प्रमोद से कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि अंकिता प्रमोद के साथ अपने आप को देखती थी तो उसको लगता था कि वह उसकी पत्नी है और पत्नी के लायक ही है। यहाँ पर अंकिता सपने देखने लगी थी प्रमोद के साथ पत्नी बनने का। दोस्तों, प्रमोद उससे शादी कहाँ करता, उसका तो एक बच्चा भी था, उसकी पत्नी भी थी। वह तो सिर्फ मौज मस्ती कर रहा था, उसके साथ टाइम पास कर रहा था। ऐसा ही होता है ज़्यादातर किस्सों में, जैसा यहाँ पर हो रहा है। दोस्तों, अब प्रमोद जो होता है वह अंकिता को बहलाता रहता है, इधर उधर की बात कह देता है और उसे टालता रहता है, उससे शादी नहीं करता है। इसी तरह से मामला और चलता है तो अंकिता अब समझ जाती है कि प्रमोद उसका फ़ायदा उठा रहा है, जबकि यहाँ पर प्रमोद तो फ़ायदा उठा ही रहा था लेकिन अंकिता भी फ़ायदा उठाने में कम नहीं थी। उसके सारे खर्चे प्रमोद चलाता था, सारी अय्यासियाँ प्रमोद करवाता था, मौज मस्ती कर रही थी अंकिता। सिर्फ ट्यूशन बहाना था पढ़ाने का। दोस्तों, अब क्या होता है, अंकिता अब प्रमोद की पता चल जाता है उसको कि ये शादी नहीं करेगा तो अंकिता प्रमोद को ब्लैकमेल करना चालू कर देती है और फिर अंकिता प्रमोद से 50 लाख रुपए की डिमांड रख देती है, वरना ये कहती है कि मैं पुलिस में जाऊंगी, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दूंगी। अब प्रमोद के सामने बड़ी समस्या हो जाती है। अंकिता कहती है या तो मुझे 50 लाख रुपए दो या फिर मेरे साथ शादी करो। अब प्रमोद अपनी पत्नी को प्यार में लेता है और उससे सारी बात बता देता है कि मैं पिछले 7 सालों से अंकिता के साथ प्रेम प्रसंगों में हूँ। दोस्तों, उसकी पत्नी पहले तो गुस्सा करती है लेकिन बाद में उसको माफ़ कर देती है। उसके बाद प्रमोद कहता है कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा वरना हम तो कंगाल हो जाएंगे। मैंने तकरीबन 40 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च कर दिए हैं पिछले 7 सालों में और अब 50 लाख रुपए यह और मांग रही है। हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब अपनी पत्नी को अपने साथ मिला लेता है और घर के 2 नौकरों को भी अपने साथ मिला लेता है और अब प्रमोद अंकिता से कह देता है कि आ जाओ, घर से बाहर निकल आओ, मैं तुम्हें बैंक ले चलता हूँ, वहाँ से पैसे निकाल कर तुम्हें दे दूंगा। अंकिता बड़ी खुश थी, अपने घर वालों से भी कह देती है कि मैं पैसे लेने के लिए जा रही हूँ और तकरीबन यहाँ पर घर वालों को वह बता ही चुकी थी कि मैं प्रमोद के साथ प्रेम प्रसंगों में हूँ, उसके साथ शादी करने वाली हूँ। अब क्या होता है, अंकिता अपने घर से निकल जाती है, बैग को लेकर निकलती है जैसे कि इसमें कितने पैसे भरकर लाएगी।
लेकिन उसको क्या पता था वह उसी बैग में पैक कर कर फेंक दी जाएगी। अब वह घर से निकल जाती है और फिर प्रमोद बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा होता उसका। अंकिता उसकी गाड़ी में बैठती है तो देखती है प्रमोद के 2 नौकर और प्रमोद की पत्नी भी उसके साथ थी। वो पहले तो ऑब्जेक्शन उठाती है कि यह क्या है, तो वह बता देता है कि बहुत बड़ी रकम है, इसलिए ज़्यादा लोगों का चलना ज़रूरी है। अब क्या होता है, अंकिता को बिठाकर प्रमोद जंगल के रास्ते ले जाता है। अंकिता कहती भी है कि यहाँ पर कहाँ ले जा रहे हो। प्रमोद कहता है कि घूम करके जाएंगे जिससे कि किसी को हमारे ऊपर शक ना हो। दोस्तों जैसे जंगल आता है तो जंगल में सारे लोग इकट्ठे होकर अंकिता की गर्दन को दबाकर उसको जान से मार देते हैं और उसकी लाश को उसी के बैग में, बहुत बड़ा बैग था उसके पास, उसी के बैग में बंद करके उसके बैग को वहीं सड़क किनारे फेंक देते हैं और अपने घर आ जाते हैं। अब यहाँ पर लोगों को जब लाश मिलती है तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। अंकिता की लाश को पहचान लिया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पता चलता है कि इसकी गर्दन दबाकर किसी ने इसको जान से मारा है। इधर पुलिस पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर इसका कातिल कौन है। यह तो पता चल चुका था कि इसका नाम अनीता है और इसका नाम अंकिता है और यह जिस जगह की रहने वाली है उन सब जगहों का पुलिस को पता चल गया था। अब अंकिता के घर वाले ये कहते थे कि ये तो पैसे निकालने के लिए गई थी, बाकी इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। दोस्तों जहां पर अंकिता को फेंका गया था वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था बदकिस्मती से। अब पुलिस उस सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है तो उस गाड़ी का नंबर आ जाता है और उस नंबर के जरिए कार मालिक का पता लगा लिया जाता है। तो कार मालिक का नाम प्रमोद होता है। पुलिस तुरंत प्रमोद तक पहुंचती है, उसको अरेस्ट करती है और सख्ती से पूछताछ करने लगती है कि तुमने उस बोरे में अंकिता को मारकर क्यों फेंका था। प्रमोद टूट जाता है और फिर सारी घटना पुलिस के सामने बयां करता है। वह कहता है कि यह मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, 50 लाख रुपए मुझसे मांग रही थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी और अपने 2 नौकरों के साथ मिलकर इसको जान से मार डाला। दोस्तों अब क्या होता है, पुलिस प्रमोद को अरेस्ट करती है और साथ में उसकी पत्नी और 2 नौकरों को भी अरेस्ट किया जाता है और उन सबको जेल में डाल दिया जाता है। प्रमोद की पत्नी जिसने कुछ नहीं किया था, प्रमोद के नौकर जो बेवकूफ़ थे, कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। नौकरों ने कुछ नहीं किया, पत्नी ने कुछ नहीं किया और लेकिन ज़िंदगी भर जेल में वो प्रमोद के साथ रहेंगे क्योंकि वो कत्ल में शामिल थे। तो इन्होंने लेना देना कुछ नहीं था, खामा खा की उस इंसान की हिमायत लेने लगी थी प्रमोद की पत्नी, जिस इंसान ने उसको पिछले 7 साल से धोखा दिया था। तो दोस्तों सावधानी से रहें, ये भी देखें कि जायज़ क्या है और नाजायज़ क्या है। सही बात की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अगर अपना भी करता है, गलत करता है तो उसकी हिमायत बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आजकल लोगों के अंदर ट्रेंड है, अपना आदमी अगर गलत करता है तो लोग उसकी हिमायत लेते हैं, चाहे वो कितना भी गलत कर रहा है। लेकिन ऐसे लोग तो गिने चुने हैं जो अगर अपना आदमी गलत कर रहा है तो उसकी हिमायत ना ले, उल्टा उसको ही धमकाए, उसको ही डांटे। ऐसे लोग गिने चुने हैं, लाखों में, करोड़ों में 1-2 हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये चारों लोग जेल में चले जाते हैं और जो अंकिता होती है वह भगवान के पास चली जाती है। यानी कि मौज मस्ती करने का नतीजा अंकिता को मिल चुका था और इधर प्रमोद को भी मिल चुका था मौज मस्ती करने का नतीजा। घर पर प्रमोद के बच्चे रह जाते हैं, घर पर कोई नहीं रहता है। उस बच्चे की परवरिश किस तरह से होगी अब यह तो भगवान ही जानता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। मैं बार बार कहता हूँ अवैध संबंध बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि गलत रास्ते पर चलोगे तो गलत ही नतीजा मिलेगा। जब आप पेड़ बबूल का बोओगे तो उस पर आम मिलने वाले नहीं हैं। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, फल भी ऐसा ही मिलता है। बबूल का पेड़ बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे। ऐसा ही ज़िंदगी के अंदर होता है, गलत करेंगे तो गलत ही हमारे साथ होगा। तो कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर गलत ना करें, सावधानी से चलें, कभी भी ऐसे वैसे कृत्य ना करें। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।